बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह की इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to qyn, where n is a constant other than 0 and 1, 0 and 1 के अलावा कुछ और हो सकता है। ये बर्नौलीज है। एक ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी होता है। इक्वेशन ऑफ फॉर्म दो फॉर्म में आपको मिलेंगे, दोनों बर्नौलीज ही हैं। इस टाइप के यहां पर क्या रहेगा, यहां पर एफ डैश वाई रहेगा, साथ में dy बाई डी एक्स रहेगा, और यहां पर एफ वाई रहेगा, ठीक है ना, साथ में p रहेगा, और इस साइड q रहेगा ऐसे, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, आप देख सकते हो दोनों सेम ही है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये फिर एफ एक्स है ना, यहां से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पर ये एक्स एन, ये एफ वाई बन जाता है, और फिर ये वाला एफ डैश वाई बन जाता है। तो दोनों देखा जाए तो एक ही चीज है ना। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्यू को उसने बना रखा है, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इस वाले में ये इस फॉर्म में बर्नौलीज फॉर्म, इस वाले फॉर्म में एन एक कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन दोनों है एक ही चीज, तरीका दोनों का एक ही है सॉल्व करने का, लीनियर में कन्वर्ट करना है। एक मैं एक दो क्वेश्चन में आपको इसमें दिखा देता हूँ। और जैसे इसी को देख लो आप, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई, और यहां पर ई एक्स माइनस ई वाई, ऐसा कुछ है। होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेशन होगा नहीं, क्योंकि ई एक्स और ई वाई ब्रैकेट के अंदर है अलग। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद ये जब आप इसको लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स को आप लिखोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा लिख लेते हैं, y को नीचे ले आता हूं मैं, है ना, ई वाई से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। मैंने ई वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ई वाई, तो यहाँ पर ये खाली ई एक्स बच गया, y कट जाएगा, और ये ई एक्स माइनस ई वाई, ये देखो, तो ये हो गया तुम्हारा ई वाई, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर पे हो जाएगा e की पावर 2x, और इधर पे हो जाएगा e की पावर x डॉट e की पावर y। ये देखो ऐसा। अब क्या बनाना पड़ता है, राइट हैंड साइड पे देखो ये वाला फॉर्म बनने जा रहा है, ये सेकंड वाली फॉर्म बनने जा रही है। राइट हैंड साइड पे केवल एक x का फंक्शन बचाना है, तो उसके लिए e2x रहेगा यहाँ पर, इसको लेफ्ट में जाना है, तो ये ई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जब इधर जाएगा तो ये जो ई एक्स है ये पी का काम करेगा, और ये जो ई वाई है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ई वाई। तो देखो ये एफ वाई की जगह ई वाई बन गया, और एफ डैश वाई की जगह इसका डिफरेंशियल ये आ गया, और ये राइट हैंड साइड पे क्यू बन गया, इसी फॉर्म में आ गया। देखो ये, तो हम क्या करेंगे, हमें किसी फॉर्म को याद करने की जरूरत थोड़ी है, हम ई वाई को टी ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करोगे तो ई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये देखो, तो आपका जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो गया, इक्वेशन रिड्यूस हो गया आपका डी टी बाई डी एक्स प्लस ये ई एक्स, और ये टी हो गया, और ये ई 2x हो गया। देखिए, तो आपका ये p है e की पावर x, और आपका q है e की पावर 2x। सॉल्व करोगे
पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, तो ये तो ई की पावर ई एक्स हो गया, ऐसे ही कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। बी हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, वाई की जगह लेकिन टी है, तो यहाँ टी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ई टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो सिंपल है, क्या हम क्या कर देंगे इसको, ई की पावर ई एक्स, और इसको मैं ले सकता हूँ ई एक्स डॉट ई एक्स, दो बार लिख लूंगा इसको ऐसे करके, और मैं क्या करता हूँ ई की पावर ई एक्स को टी ले लेता हूँ, ई की पावर एक्स को टी ले लेता हूँ, चलो तो यहाँ से ई एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा, ये पूरा का पूरा डी टी बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका ई टी, और ये बन जाएगा टी, ये वाला डी टी बन जाएगा। ये हमने पहले भी इंटीग्रेट किया हुआ है, डायरेक्ट कर देता हूँ इसको मैं, इसका इंटीग्रेशन होगा टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी ई ई की पावर एक्स, और यहाँ टी, अच्छा ये वाला टी, तो ये वाला ऊपर वाला टी है, यहाँ पर देखो आपने दो जगह गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि टी, एक काम करते हैं इसको टी डैश, सर वो तो टी स्क्वायर होगा। कौन सा सर जो सर ई टी और सर इंटू टी में लिखा है सर, तो सर टी स्क्वायर होगा ना। बच्चे, ये ई एक्स डी एक्स ये चला गया ना, ई एक्स डी एक्स, ये वाला जो ई एक्स डी एक्स है पूरा डी टी बन गया है, मिला के बनाना एक ई एक्स के साथ। ठीक है, इसको टी डैश ले लो है, क्योंकि इसमें टी अलग पुट होगा, इसमें टू अलग पुट होगा, बस हो गया काम। ई ई एक्स, ये टी ऊपर से आएगा, और ये टी डैश ई एक्स, तो ई एक्स ई ऑफ ई एक्स माइनस ई ऑफ ई एक्स प्लस सी, और ये वाला टी क्या पुट किए थे हम लोग ऊपर, यहाँ पर टी क्या पुट किए थे, ये ई वाई पुट किए थे शायद, हाँ ये वाला टी ई वाई, तो ये ई एक्स और ये ई वाई इक्वल टू ई एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस, अब जैसी जरूरत होगी उतना हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, सही है सर। इसमें डबल डिफरेंशिएशन जरूरी था सर, डबल सब्स्टिट्यूशन। डबल सब्स्टिट्यूशन, हाँ यार डबल सब्स्टिट्यूशन, ये वाला देखो, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने, ये तो इंटीग्रेट करने के लिए किया है, और जो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन है वो इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी किया है, वो तो बर्नौलीज का सब्स्टिट्यूशन है, जिससे वो कन्वर्ट हुआ है लीनियर डिफरेंशियल में, दोनों अलग अलग चीजें भाई। वो तो मैंने टी ले लिया क्योंकि लिखने की स्पेस इतनी छोटी है ना कि पूरा दिखता नहीं है ऊपर क्या लिया, ठीक है ना, दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है सर। हाँ, एक और करके देखते हैं, सॉल्व एक्स वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई क्यूब इक्वल टू टू एक्स क्यूब, और साथ में यहाँ इनिशियल वैल्यू भी है, x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। अब जरा ध्यान से देखो, इस पे क्या है, ये जो x है इसको यहां नहीं होना चाहिए, पहले तो x को हटाते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू नीचे x वाई क्यूब इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये वाला x को हटा दिया। अब यहां तो x का फंक्शन बन गया है, q में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर 2/x p बन गया है, लेकिन ये y क्यूब फालतू है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां देखो, अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, तो y क्यूब को मैंने रखा, ये जो टर्म होता है y क्यूब, इसको मैंने t रखा है,
तो यहां से आप देखोगे तो 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। यहां पर देखो, अब देखो ये पूरा का पूरा ये y स्क्वायर dy बाई dx सब्स्टिट्यूट हो गया dt बाई dx से, तो ये बना dt बाई dx। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 3 माइनस 2 बाई एक्स, ये साथ में t रहेगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी भी ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 3 की प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dt बाई dx इधर हो जाएगा 6 बाई एक्स t इक्वल टू 6x स्क्वायर। ये लो, अब बन गया ये, अब बना जाके लीनियर डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ t, ना कि y। वेरिएबल चेंज हो गया लेकिन लीनियर बन गया। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 6 बाई एक्स डी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो e माइनस 6 ln x, इसको ऐसा लिख सकते हैं e ln x की पावर माइनस 6, ये दोनों कट गए तो x की पावर माइनस 6 आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकेंड स्टेप पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ y होता तो y से करता, यहाँ t है तो t से करूंगा, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 6 क्यों लिखा मैंने, x की पावर माइनस 6 लिखना है, x की पावर माइनस 6। और यहाँ पर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर माइनस 6 और जो q है, q ये रहा 6x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके छोड़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन सिंपल, x की पावर माइनस 6 और जो t की वैल्यू क्या ली थी ऊपर में, y क्यूब ली थी, y क्यूब डाल दो यहाँ पर और इसको इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेशन ऑफ 6 बाहर, x की पावर माइनस 4 dx, ये हो जाएगा 6 x की पावर माइनस 3 बाई माइनस 3 प्लस c x की पावर माइनस 6 y की पावर क्यूब। c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन दी थी कि नाउ x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 दी हुई है, x की वैल्यू 1 1 1 माइनस 3 इक्वल टू x की पावर 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, तो इधर 6 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 9, c की वैल्यू आ गई माइनस 9। आपका आंसर बन जाएगा, c की वैल्यू माइनस 9 ही आएगी क्या, माइनस 4 आ रही, यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 6। सर वो -3c भी तो हो जाएगा। कहाँ पे, अच्छा 3 को यहाँ ले जाऊंगा तो ये 3c भी तो हो जाएगा, सही कह रहे हो। हाँ मैंने काट के 2 कर लेना चाहिए था पहले, तो ये माइनस 3c हो जाएगा है। कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस 3c हो जाएगा, माइनस 3c। तो यहाँ से माइनस 9 हुआ तो c की वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू आ रही 3 की, बस रख दो 3 की वैल्यू को ऊपर, आपका सॉल्यूशन तैयार। सिंप्लीफिकेशन का कोई मापदंड नहीं है, रिक्वायरमेंट जैसा ऑप्शन में रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। माइनस 2x माइनस 3 और ये 3 यहीं पर हम छोड़ सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी मर्जी। ये x की पावर 6 को नीचे ला सकता हूँ ना, वैसे क्या सिंप्लीफाई हुआ देखो, यहाँ पर y क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 x की पावर माइनस 6 नीचे ऊपर, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब और ये 3x की पावर 6, ये बन जाएगा सिंप्लीफाई होकर, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो ऑप्शन मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये दिया हुआ है, y क्यूब प्लस 2x क्यूब इक्वल टू 3x की पावर 6, ये दिया हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, सही है। तो ये है बर्नौलीज, कुछ खास अलग कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं बर्नौलीज।
सॉल्व साइन y dy by dx इक्वल टू cos y 1 माइनस एक्स के साथ फिर से cos y। ये लो, तो साइन y को तो यहां रखा जा सकता है, dy by dx यहां अगर खोला जाए तो cos y को यहां लाया जा सकता है, और इस तरफ बन जाएगा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई। अब इस कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड किया जाएगा, सबको कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड किया जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस एक्स रहेगा, और इधर माइनस कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करोगे तो कॉस वाई तो सेक वाई हो जाएगा आपका, और इधर पे क्या बनेगा कॉस वाई, ये सेक वाई टेन वाई बन जाएगा। लीजिए ये तो स्पष्ट दिख भी रहा है, तो हम क्या करते हैं सेक वाई को टी ले लेते हैं, तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो सेक वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो बहुत सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल बन गई है। डी टी बाई डी एक्स इधर टी इधर प्लस ये माइनस वन एक्स, यानी कि पी आपका माइनस वन है और इस साइड माइनस एक्स, क्यू आपका माइनस एक्स। सिंपल सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन डी एक्स, तो ये आ गया आपका ई माइनस एक्स। और सेकेंड वाले में सीधे फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ ये टी पुट कर देंगे यहाँ पर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये सामने एक्स है लेकिन वो माइनस एक्स है, ऐसा है। बस इसे सॉल्व किया, e की पावर माइनस एक्स, और ये t की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी सेक वाई, और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन, ये तो सीधे हो गया, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सीधे से, तो ये सीधे बन गया e माइनस एक्स, एक्स भी आ जाएगा साथ में, प्लस e माइनस एक्स प्लस, है ना, प्रोडक्ट रूल आ गया, सब कुछ बन जाएगा, हो गया काम। और क्या सर माइनस साइन भी है, माइनस साइन लगा दिया मैंने, क्या किया ना, ये माइनस एक्स को टी ले लिया, ये वाला माइनस यहाँ डाल दिया मैंने पता क्या किया, मैंने जो ये किया मैंने ऐसा किया था, ये e की पावर माइनस एक्स और इसको ऐसे माइनस एक्स लिख दिया, फिर मैंने माइनस एक्स को टी, समझ गया। हाँ बाहर वाला माइनस जो यहाँ आ गया था, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करना है। बस हो गया मेरे ख्याल से, छोड़ देते हैं फिर, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, इसमें यहाँ से सेक वाई ले लो, ये ई माइनस एक्स कट जाएगा तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और कट जाएगा तो यहाँ वन हो जाएगा, और यहाँ पर सी ई और ये एक्स ऊपर चला जाएगा। बस यहीं पर ये बना के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक फैमिली ऑफ कर्व बन गई, तो जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, और सी की वैल्यू निकाल के डाल दोगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखा जाएगा।